हिंदी सिनेमा में जब भी कामयाब अभिनेत्रियों की बात आती है तो उसमें बैजंती माला का नाम जरूर शुमार होता है। बैजंती माला एक ऐसी अभिनेत्री रही है जिन्होंने साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड की ज़मीन पर भी अपनी सफलता का परचम बुलंद किया है। अभिनेत्री के लिए अगर सर्वगुण संपन्न शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि बैजंती माला अभिनय के साथ साथ डांस में भी पारंगत थी। अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास में हुआ था। बैजंती माला उस दौर की अकेली ऐसी अभिनेत्री रही है जिनका जन्म भले ही दक्षिण में हुआ है, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया है। अभिनेत्री फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। यही वजह थी कि बैजंती माला ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। बैजंती ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में कर दी थी। अभिनेत्री वड़कई फिल्म में सबसे पहले नजर आई थी। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बहार से हुई थी। आज भी फिल्म देवदास में बैजंती की चंद्रमुखी के किरदार को काफ़ी सराहा जाता है। इसके लिए अभिनेत्री को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही है। बैजंती माला का नाम हमेशा से दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ जुड़ा है। बैजंती माला ने कई फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ काम किया है, जिसके बाद उनके बीच नज़दीकियां पड़ी थी। उसके बाद फिल्म संगम में बैजंती को राज कपूर के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म को करने के बाद अभिनेत्री राज कपूर से मोहब्बत करने लगी थी। दोनों के लिए बैजंती के दिल में एक जैसी मोहब्बत थी। वह दोनों का सम्मान और दोनों से एक जैसा प्यार करती थी। हालांकि दोनों ही उनकी तकदीर में नहीं लिखे थे। बैजंती ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर चमन बाली से शादी की थी। कहा जाता है कि डॉक्टर चमन बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। 1986 में डॉक्टर चमन बाली का निधन हो गया था। इसके बाद अभिनेत्री ने खुद को अपने शौक तक सीमित कर लिया। अभिनेत्री ने कहा, वह जब तक जिंदा रहेगी तब तक नाचती रहेगी और जब तक वह नाचती रहेगी तब तक वह जिंदा रहेगी। साउथ इंडियन सिनेमा की कई ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने काम करके काफ़ी नाम कमाया है। कि इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। लोग उनकी खूबसूरती के साथ ही उनकी एक्टिंग के भी दीवाने हुआ करते थे। ऐसे में चलिए जानते हैं अभिनेत्री के लाइफ के बारे में कुछ बातें। मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इस गाने पर पाकिस्तान की एक लड़की ने रील बनाया था। उस रील को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लड़की के डांस से ज़्यादा लोगों ने गाने की तारीफ़ की थी। वहीं करोड़ों लोगों ने इस गाने को जब यूट्यूब पर प्ले किया तो इस गाने में एक मासूम सी लड़की नजर आई। आज हम इस वीडियो में इस गाने की रियल हीरोइन के बारे में कुछ बताने वाले हैं। बैजंती माला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें कि एक ज़माने में लोग उनकी एक्टिंग के दीवाना हुआ करते थे। एक समय उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था। इस अभिनेत्री को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। उस जमाने में बैजंती माला एक ऐसी पहली महिला थी जो साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी। साल 1951 में बैजंती माला साउथ इंडिया से बॉलीवुड आई थी। इसके बाद साउथ की कई फेमस एक्ट्रेस जैसे कि हेमा मालिनी, जया प्रदा, श्रीदेवी और रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। बैजंती माला की मां वसुंधरा देवी साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती थी। वहीं बैजंती माला भी अपनी मां की तरह ही सुपरहिट होना चाहती थी। ऐसे में बैजंती माला ने काफ़ी मेहनत की और जो उन्हें चाहिए था उन्हें वह सब कुछ मिला। दर्शकों ने उनके अभिनय को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को आज भी दर्शक सुनना पसंद करते हैं। बता दें अभिनेत्री को इस गाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। नया दौर फिल्म और ये गाना दोनों ही सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद अभिनेत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं एक के बाद एक फिल्मों में अभिनेत्री काम करती चली गई। उनकी हर एक बॉलीवुड फिल्म दर्शकों को पसंद आने लगी। 13 साल की उम्र में तमिल इंडस्ट्री से एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने वाली एक्ट्रेस बैजंती माला का जन्म 13 अगस्त को हुआ था। एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ बैजंती माला मशहूर क्लासिकल डांसर भी है। शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लेने वाली बैजंती माला ने कई सालों तक बड़े पर्दे पर राज किया है।
वैजंतीमाला का जन्म चेन्नई के तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। माला की मां भी 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। वैजंतीमाला ट्रेंड क्लासिकल डांसर है। 7 साल की उम्र में वैजंतीमाला ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 13 साल की उम्र में उन्होंने तमिलनाडु में स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। वैजंतीमाला ने न केवल साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में मधुमती, नया दौर, लीडर, ज्वेल थीफ और संगम शामिल है। महज 13 साल की उम्र में वैजंतीमाला ने तमिल इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म वड़कई थी। इसके बाद 1950 में वैजंतीमाला की फिल्म जीवितम रिलीज हुई। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद वैजंतीमाला ने बॉलीवुड का रुख किया। बॉलीवुड में वैजंतीमाला ने बहार और लड़की फिल्म में काम किया। इसके बाद आई नागिन फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने लंबे समय तक हिंदी फिल्मों में काम किया। वैजंतीमाला ने राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। कहा जाता है कि वैजंतीमाला और राज कपूर का अफेयर था। फिल्म नजराना और संगम में एक साथ नजर आने के बाद से उनके अफेयर की खबरें आने लगी थी। राज कपूर के अलावा वैजंतीमाला का नाम दिलीप कुमार के साथ भी जुड़ा है, लेकिन अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए वैजंतीमाला ने 1968 में चमन लाल बाली से शादी कर ली थी। इसके बाद से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। वैजंतीमाला की कामयाब फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा शामिल है। 1964 में आई फिल्म संगम में निभाया राधा का उनका बोल्ड किरदार और उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। फिल्म ज्वेल थीफ में उन पर फिल्माया गया गाना होठों पे ऐसी बात अब भी लोगों की जुबान पर है। वैजंतीमाला ने 1957 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्हें उसी साल फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया। सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक मंझी हुई एक्ट्रेस के अलावा वैजंती बेहतरीन डांसर भी हैं। वे भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही है। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी हिट थी। फिल्म लीडर, मधुमती, नया दौर, गंगा जमुना और संघर्ष जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। हर फिल्मी कलाकार की तरह अफवाहों का सिलसिला उनके जीवन का भी हिस्सा रहा है। अपने फिल्मी करियर में वह दिलीप कुमार और राज कपूर के करीब आई। राज कपूर की पत्नी ने जब उनके रिश्ते पर सवाल उठाया। संगम के बाद वैजंतीमाला और राज कपूर की लोकप्रियता जोड़ी टूट गई। उन्हें भी अपने जीवन में नाकामयाबी की मार झेलनी पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने देवानंद के साथ 1967 में आई सफल फिल्म ज्वेल थीफ से एक नई शुरुआत की। इस दौरान उनके जीवन में आए डॉक्टर चमनलाल बाली। एक बार वैजंती को निमोनिया हो गया था, जिसका इलाज डॉक्टर बाली कर रहे थे। बाली भी उनके प्रशंसकों में एक थे। वैजंती का इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया और 10 मार्च 1968 को वे शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा भी है। उनका जीवन कई साउथ एक्ट्रेस के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा। उनमें से एक रही हेमा मालिनी। हेमा खुद वैजंती की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वैजंतीमाला ही वह अभिनेत्री थी जिन्होंने नृत्य को खास पहचान दिलाई थी। वह राज्यसभा में सांसद भी रह चुकी है। वैजंतीमाला ने अपने जीवन का हर किरदार बखूबी निभाया है। डांसिंग स्टार के नाम से मशहूर एक्ट्रेस की सुंदरता और डांस आज भी लोगों के जहन में है। वैजंतीमाला साउथ सिनेमा से बॉलीवुड में आई थी। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बहार उनकी पहली तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक थी। एक ब्राह्मण परिवार में 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में जन्मी वैजंती की मां वसुंधरा देवी अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर रही है। तमिल सिनेमा में उनका काफ़ी नाम था, मगर काम की व्यस्तता के चलते वैजंती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। इसलिए नन्ही वैजंती अपनी नानी की देखरेख में बड़ी हुई। वैजंती को उनकी नानी अनुशासन में रखती थी और चाहती थी कि उनकी नातिन एक क्लासिकल डांसर बने। उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई। वह वैजंती की कमर सीधी रखने के लिए उन्हें बिस्तर की जगह चटाई पर सुलाया करती थी। वैजंती ने पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम भी सीखा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह जब 4 साल की थी तब माता पिता के साथ इटली की राजधानी रोम गई थी, जहां उन्होंने ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप के सामने भरतनाट्यम किया था। वे 15 साल की होते होते एक विख्यात डांसर बन चुकी थी। वैजंती एक बार स्टेज पर भरतनाट्यम कर रही थी, तब उन्हें तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर एम.बी. रमन ने देखा। वैजंती को अपनी फिल्म में लेने के मकसद में एम.बी. रमन उनकी नानी से मिलने पहुंचे, पर नानी को लगता था कि अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया तो उनकी नातिन की पढ़ाई और डांस दोनों छूट जाएगा। डायरेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इससे वैजंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और फिल्म के जरिए लोकप्रिय भी हो जाएगी। वैजंती की नानी आखिरकार मान गई।
इस वक्त वैजंती माला की उम्र 90 वर्ष है।